हेलो। हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है कार्तिक। आज मैं आपको बीटीसी, इथेरियम और गोल्ड के बारे में बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि गोल्ड का नेक्स्ट व्यू क्या रहेगा। उसके बाद बीटीसी में देखते हैं, उसके बाद इथेरियम में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गोल्ड पे ही जाता हूँ आज। सो ट्रेडर्स, लेट्स डू इट। गोल्ड को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग। हाँ, नॉर्मली हमारा ये गोल्ड का एनालिसिस था जो कि बहुत अच्छा गया था। एक नंबर, जिसे मैं एक नंबर बोलता हूँ, प्रॉपर। ओके, तो मैं कट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि व्हाट इज द नेक्स्ट एनालिसिस इन गोल्ड। गोल्ड का नेक्स्ट एनालिसिस क्या हो सकता है वो चेक करते हैं। नॉर्मली बस मैं ये वाली डिमांड यहाँ से उठाता हूँ, ये देखता हूँ डिमांड प्रॉपर आ रही है या नहीं। ये मेरा नेक्स्ट एनालिसिस रहेगा गोल्ड के अंदर। ओके, सो मैं ये डिमांड यहाँ लगा देता हूँ प्रॉपर एरिया में। ये देखता हूँ, ये मेरा रिवर्सल जोन था और ये प्रॉपर यहाँ मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया, बल्कि वहाँ से मार्केट एक अच्छी बुलिश कैंडल क्रिएट किया है। सो मैं थोड़े चेंजेस कर देता हूँ इस सप्लाई डिमांड में। ओके, सो मैं क्या करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए, अगर मुझे और एक्यूरेट चाहिए तो मैं ये वाली डिमांड को और छोटा कर लेता हूँ और प्रॉपर यहाँ से लेता हूँ मैं डिमांड। उसके बाद अच्छा, टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करना चाहिए मुझे। हाँ, ये सही है। सो मैं ये डिमांड यहाँ से, ये प्रॉपर डिमांड ली मैंने, ये वाली उधर की नहीं ले रहा मैं, और मैं यहाँ लगा देता हूँ प्रॉपर। व्यू मेरा रहेगा सिर्फ ये। और मैं इसका हाफ जोन अगर चेक करूँ डिमांड क्या प्रॉपर है, या ये डिमांड हो सकती है यहाँ। सो ये मेरा फुल जोन रहेगा यहाँ, और मैं यहाँ ये लगा देता हूँ। दिस इज माई रिवर्सल एरिया। और ये मेरा रहेगा हाफ एन आवर का टाइम फ्रेम पर एनालिसिस गोल्ड में। ओके, दिस इज माई एनालिसिस इन गोल्ड। नॉर्मली ये मेरा एनालिसिस रहेगा गोल्ड में। अब इसका मतलब ये नहीं, मैं फिर बताता हूँ कि ये मार्केट नीचे आएगा। बस मेरा ये कहने का मतलब यही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और नीचे आ सकता है, उसके बाद भी ऊपर जा सकता है, जो भी मार्केट की इच्छा होगी। इट कैन बी। ओके, सो दिस इज माई गोल्ड का एनालिसिस रहेगा। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, अब मैं जाता हूँ बीटीसी के एनालिसिस में। मैं करता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ ये पूरा XAUSD एनालिसिस। ओके, अब मैं इसका स्क्रीन छोड़ लेता हूँ। सो लेट्स गो ऑन गोल्ड, ओ सॉरी, बीटीसी। तो बीटीसी का देखता हूँ क्या व्यू रहेगा। बिटकॉइन, क्रिप्टो से हटा देता हूँ। हाँ, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ड्रॉइंग हटाता हूँ। सो हम देखते हैं यहाँ पर बिटकॉइन में क्या हो सकता है। कुछ नहीं, बस बिटकॉइन ने क्या किया अभी फ़िलहाल, जो बिटकॉइन में डिमांड आई, मैं ये वाली डिमांड उठाऊंगा यहाँ से प्रॉपर, और ये डिमांड में यहाँ लगा दूंगा ये। और मैंने यहाँ से एक रिवर्सल एरिया देखा भी है। कहाँ गई डिमांड? अच्छा, मैं पूरा दोबारा लगाता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ प्रॉपर ये। प्रॉपर मैं यहाँ लगाऊंगा। ओके, सो दिस इज माई रिवर्सल जोन एरिया। मार्केट ने दिया रिवर्सल, कोई नहीं। अब मैं क्या देखना है, मार्केट में सप्लाई कौन सी आ सकती है। मार्केट में जो सप्लाई है वो ये देख लेते हैं। ये वाली प्रॉपर सप्लाई मार्केट में आई है। भाई मेरा एनालिसिस चल रहा है बस बीटीसी में, ये जो जिसमें मेरा ये जोन का ऐसा लगा हुआ है, पर मैं नॉर्मली फ़िलहाल एनालिसिस कर रहा हूँ और अच्छे से। सो मैं ये सप्लाई यहाँ पुट करूँगा और मैं इसी का ही डबल कर दूँगा। ये देखिए, मैंने प्रॉपर इसका डबल किया सप्लाई का, और इसका मैं हाफ जोन निकाल लेता हूँ पहले। दिस इज माई हाफ जोन एरिया। सो मार्केट के लिए मेरा बस व्यू रहेगा ये, एक जोन मेरा ये रहेगा रिवर्सल एरिया, और ये जोन रहेगा मेरा रिवर्सल एरिया। मैं लिख देता हूँ इसमें रिवर्सल एरिया, और मेरा 5.5 रिवर्सल एरिया।
ओके, ये रहा मेरा रिवर्सल एरिया फ्रॉम बिटकॉइन। सो ट्रेडर्स, ये मेरे कुछ रिवर्सल एरियाज हैं बिटकॉइन में, और मेरा ही एनालिसिस है। बस ये बिटकॉइन मुझे लगता है यहाँ से या फिर ये जाए निकले, ओके, या फिर बिटकॉइन का मैं ये भी देख सकता हूँ, मार्केट नीचे आए यहाँ। ये मेरा व्यू रहेगा बिटकॉइन का इन फ्यूचर। लिख देता हूँ बिटकॉइन एनालिसिस। ओके, दिस इज माई बिटकॉइन एनालिसिस। ये मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस रहेगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर नॉर्मली। सिंपल है, बस ज़्यादा मैंने कुछ इसमें महाभारत नहीं की, बस यहाँ की जो सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट के बेस पर ही मैंने यहाँ प्रॉपर सप्लाई डिमांड लगा दी, बस इतना ही है। ओके, सो अब चलते हैं, इस हटाया तो इथेरियम में क्या व्यू है अब इथेरियम का। अच्छा, ये सब हटाने पड़ेंगे, एक सेकंड को। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये हटा, ये हटाने की ज़रूरत है बस। ये मैं बस टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज कर देता हूँ फिलहाल। हाँ, ये अभी थेरियम में भी अच्छा एनालिसिस चल रहा है वैसे। ये देखो, थेरियम बिल्कुल मेरे परफेक्ट जोन से ही उठा है। ये जोन मैंने बहुत दिन से लगा रखा है फिलहाल। ऐसे बिटकॉइन में चल रहा है अभी एनालिसिस, थेरियम में प्रॉपर वही जोन मार्केट वर्क कर रही है उसी जोन पर, और प्रॉपर चल रहा है। भाई मेरा इस जोन का एनालिसिस चल रहा है इस टाइप से, ये देखो, ये चल रहा है मेरा एनालिसिस, और ऐसे चलता रहेगा। ओके, सो इथेरियम का भी चल रहा है, और इसमें भी और एनालिसिस अगर मैं डीप जाकर करूँ, सो रहने दो यार, डीप का वही इतना अच्छा मुझे व्यू नहीं दिख रहा। गोल्ड उसका बिटकॉइन का दिया मैंने बस। अब मैं देखता हूँ बिटकॉइन में नॉर्मल टाइम फ्रेम, वही देखते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर। ओके, सो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि डिमांड डिमांड सप्लाई सप्लाई हो रही है यहाँ पर। हाँ, बस इसमें ये भी देख सकते हैं आप कि मार्केट ने, मैं भी रिसेंट की देख लेता हूँ पहले। मार्केट ने ये व्यू क्रिएट किया यहाँ पर, और मैंने ये यहाँ लगा दिया प्रॉपर। मैं इसका हाफ जोन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। सो मेरा रिवर्सल एरिया ये रहेगा, ये, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ सकता है इजिली। और ये जो सप्लाई यहाँ पर आई है, तो मैं अगर ये सप्लाई लगाऊँ, अब मैं इसमें एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ मार्केट कंस्ट्रक्शन हुई है, कॉन्ट्रक्शन। रीज़न ये देखो आप, यहाँ से मैं अगर रिवर्सल निकालूँ तो मेरा रिवर्सल ऑलरेडी भग चुका ऊपर से, यहाँ तक प्रॉपर मार्केट आया ही नहीं है। सी जोन तक मार्केट आया नहीं, पहले ही नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं इस जोन का और अच्छा व्यू देखने के लिए, ये तो मेरा एनालिसिस रहेगा, ये इसमें थोड़ा अंदर कर देता हूँ प्रॉपर, मैं कुछ व्यू निकालता हूँ इसमें। हाँ, बिटकॉइन में जस्ट मैं पहले इसका हाई नॉर्मल एनालिसिस करेंगे एक उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, थोड़ा मिक्स करेंगे उसमें सप्लाई डिमांड, और ये जोन, ये दोनों जोन मैंने मार्केट में क्रिएट किया है बस आपको समझाने के लिए। क्या वैल्यू है इसकी, लिख देता हूँ, दिस माई हाई लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी एरिया। ओके, मैं लो लिक्विडिटी एरिया, ये दोनों आप देख सकते हो, ये दोनों मेरे हाई एंड लो लिक्विडिटी एरियाज हैं। ओके, सो मार्केट में क्या हो सकता है कुछ देखते हैं। ओके, सो ये व्यू आया यहाँ पे मार्केट के अंदर, ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। हाँ, मार्केट में क्या हो सकता है उसको इसके बारे में भी देखते हैं। सो मैं पहले ये कहाँ तक और जाएगा उसका भी निकाल लेते हैं थोड़ा। सो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिमांड कॉपी करूँगा। मार्केट को बस एनालिसिस समझना है, मार्केट का बिहेवियर स्ट्रक्चर ऑफ समझना है प्रॉपर तरीके से, और ये मैं यहाँ लगा दूँगा, और इसका मैं हाफ जोन यहाँ क्रिएट कर दूँगा। ये देखो, और मार्केट मेरे प्रॉपर हाफ जोन से ही मार्केट ये आई है यहाँ।
ये मेरा नॉर्मली एनालिसिस है। तो मार्केट देखते हैं कौन सा व्यू पहले तोड़ती है और फिर कहाँ जाती है। ओके, दिस इज माय रिवर्सल एरिया जोन। हाँ मार्केट आई है और जोन से आई है, चलो उसमें एनालिसिस करते हैं। प्रॉपर पावरफुल बुलिश बैरिश कैंडल है। बस मैं क्या करूँगा, ये जितनी सप्लाई यहाँ आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो मैं यहाँ लगा दूँगा। और हमारा नेक्स्ट रिवर्सल जोन रहेगा ये, लिक्विडिटी हंट करने के बाद जो रिवर्सल जोन बनेगा ये मेरा रिवर्सल जोन रहेगा। बस नॉर्मली मार्केट का आप ये देख सकते हो कि ये जोन कितना मार्केट के लिए कितना ज़रूरी है। ये जोन देखें आप, ये जोन ये देखो, सबको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, पर ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्म में वर्क कर रहा है। ये मार्केट ने बिल्कुल भी लिक्विडिटी हंट नहीं की, ना ऊपर की करी या नीचे करी, मतलब वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रेशर लग रहा है। जैसे मैंने एक कैंडल का कॉन्सेप्ट समझाया था मॉर्निंग में, प्रॉपर वैसे ही वर्क कर रहा है। मार्केट नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे अपने आप वॉल्यूम को कम करता जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में एक अच्छी वॉल्यूम आ सकती है, इसलिए यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद एक तुरंत इसके बाद बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है। ये देखिए, सो इसने नीचे की लिक्विडिटी नहीं तोड़ी। नहीं, मैं इसका हाफ जोन लगा देता हूँ। ये जोन में लगाया, ये 75%, इसी जोन का 75% यूज़ किया बस यहाँ का, हाफ जोन नहीं, इस सप्लाई का यहाँ 70%। ठीक है, बस इससे समझ लो आप। ये मेरा रिवर्सल एरिया था, मैं ये यूज़ हो चुका है तो मैं इसे अंदर कर लेता हूँ और मार्केट का ये थोड़ा एक्सपेंड कर दूँ। बस मार्केट एक्सपेंड से कॉन्ट्रक्शन में हो रही है। ये देखो, मैं एक छोटा सा व्यू देखना चाह रहा था मार्केट का, ये व्यू यही है। बस अगर मैं ये भी डिमांड लगाऊँ यहाँ पर, वो भी यहाँ यहाँ तक है, तो प्रॉपर मार्केट ने यहाँ तक रिवर्सल दिया भी है। ओके, देखते हैं और व्यू क्या हो सकता है मार्केट का। और देखते हैं क्या व्यू हो सकता है मार्केट का। ये सो मार्केट मेरे लिक्विडिटी अप की हंट करने वाली है, लग रहा है मुझे अप की हंट कर सकती है। अगर अप की हंट करेगी तो हम देख सकते हैं मार्केट का ये जोन मेरा रिवर्सल एरिया रहेगा। फिर ये जोन एरिया रिवर्सल एरिया रहेगा, क्योंकि मेरा यहाँ हाफ तो यूज़ किया, अब हाफ पे दोबारा आई है सर, और उसने इसी का ही लिक्विडिटी हंट भी कर दिया। आप देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट व्यू इन द मार्केट। नेक्स्ट व्यू क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। या ये देखो, मार्केट ने यहाँ की भी लिक्विडिटी खाकर आया है। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसे थोड़ा एक्सपेंड करूँ, ये देखो, इस जोन पर अगर किसी ने ऐसा लगाया हो इस जोन से, तो मार्केट इसे भी खाया, वही लिक्विडिटी हंट किया नॉर्मली, मार्केट ने इसे भी खाया। और आप देखोगे मार्केट इस जोन तक अब आ सकता है, अब इस जोन तक आ सकता है मार्केट, तैयार हो रहा है धीरे धीरे अगर आना चाहे तो। मोस्ट व्यू यही रहेगा। मैं अगर इसका ये मैं लगा दूँ यहाँ, ये सप्लाई प्रॉपर, और यही सप्लाई मैं अगर यहाँ उठा के लगाऊँ, ये जोन रहेगा फिर मेरा। इसने ऊपर की भी नहीं फ्रंट करी, नीचे की। देखते हैं किस किस साइड ही करता है, और मार्केट का व्यू देखते हैं, व्यू ऑफ स्ट्रक्चर क्या रहेगा। और ओके ट्रेडर्स, सो आज का टॉपिक देखते हैं कुछ अच्छा सा। ये मेरा यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, ट्रेडर लॉजिस्टिक्स। ओके, ट्रेडर लॉजिस्टिक्स।
यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से। टुडे टॉपिक रहेगा, टुडे टॉपिक रहेगा मेरा ये। आज मैं आपको कुछ अलग ही देता हूँ कुछ। एक सेकेंड, पहले मैं देख लेता हूँ क्या व्यू रह सकता है ना। सो इतने यहाँ की लिक्विडिटी हंट किया, अब ये जोन बचा है प्रॉपर लिक्विडिटी हंट कर। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे ही आए प्रॉपरली या नीचे सब हंट करे, ऐसा भी हो सकता है मार्केट इस लिक्विडिटी एरिया को हंट करके ऊपर जाए, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है। देखो आपने देखा होगा कि मार्केट ने तुरंत पुल बैक किया और पुल बैक हंट करके दोबारा, ये जोन ऐसा है, आपको समझना है बस, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मार्केट में यही चीज़ें ही वर्क करती हैं। अब देखो ये लिक्विडिटी हंट हुआ, ये था मेरा यस, लिक्विडिटी हंट हुआ। बस ये कि सबको ये लगता है ना मार्केट यहाँ जाएगी तो उसका हमेशा ही अगेंस्ट जाना है मार्केट को, क्योंकि सबको जो लग रहा ना अगर मार्केट वही करने लगी तो सब पैसे कमाएंगे, और ऐसा हो नहीं सकता। इट कांट बी ट्रू। ओके, अब किया मार्केट ने लिक्विडिटी हंट। सो ये मेरा रिवर्सल एरिया। अब बस मैं इस रिवर्सल एरिया को, जो मेरा रिवर्सल एरिया है यहाँ पर, बस इसे मैं क्या करूँगा, डबल कर दूंगा सर। ये मेरी सप्लाई होगी डबल, और मैं इसे लगा दूँ यहाँ, मैं अपना हाफ जोन यहाँ लगा दूंगा प्रॉपर। ये मेरा हाफ जोन रहेगा, मार्केट के साथ चलेंगे। बस मार्केट ने यहीं आकर रिटेस्ट किया, अब बाद में नीचे आ गया। ये देखिए प्रॉपर मार्केट नीचे आ रहा है। सो कुछ चलो ना, मार्केट नीचे आता है, मैं ये देख लूँ ये प्रॉपर लगा है ना, हाँ ये प्रॉपर लगा है। सो मेरा ये रहेगा व्यू। मैं एक रिवर्सल एरिया और लगा देता हूँ यहाँ, एंड दिस इज माय फर्स्ट रिवर्सल एरिया जो कि यहाँ चल रहा है मार्केट। ओके, ये मेरा रिवर्सल एरिया, ये भी मेरा रिवर्सल एरिया है। मैं इसे अंदर कर लेता हूँ, यहाँ से मार्केट उठी है। अब मैं इस पर लिख देता हूँ रिवर्सल एरिया, और मैं अपना फुल जोन भी यहाँ मार्केट में क्रिएट करूँगा, दिस जोन। जैसे मैंने ये ऊपर का जोन लगाया ना, आए मार्केट यहाँ पर कह नहीं सकते। व्यू देखिए आप मार्केट का, जोन पर आ रहे हैं। सो ट्रेडर्स, आज मैं थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको, बिटकॉइन में कैसे प्रॉपर ट्रेड कर सके। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ बिटकॉइन ट्रेडिंग। बिटकॉइन में क्या है ट्रेड कर सकें, आप देखिए। नॉर्मली बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए इंडिया के जो एफ आई रजिस्टर्ड है, अब वहाँ से ही ट्रेड करें। अगर आप आउट ऑफ कंट्री के हों तो आप और कोई सा भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई भी ब्रोकर का नाम नहीं लूँगा, और ना ही कुछ ऐसा बताऊँगा जो हमारे रूल को वायलेट करें या फिर हार्म करें। सो मैं ये बोलूँगा जो एफ आई रजिस्टर्ड हैं ब्रोकर, आप वहाँ से ट्रेडिंग करिए, और ये बिटकॉइन का आराम से वहाँ मिल जाएगा, जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिसमें डेली एक्सपायरी होती है बिटकॉइन में, और वहाँ आप वहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं नॉर्मली। ओके, और आप नॉर्मली फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हैं बिटकॉइन में आराम से, जिसका आपको मुझे नहीं लगता कोई टैक्स होगा, क्योंकि बिटकॉइन पे टैक्स जो है होल्डिंग पर है। अगर आप कोई क्रिप्टो होल्ड करते हैं, होल्ड मतलब जैसे आपने कोई क्रिप्टो एक्स रुपीज़ से ख़रीदा और वो 2x रुपीज़ हो चुका, तो वो होल्डिंग है। अगर आपने लेवरेज लेकर कोई चीज़ खरीदी और वो लेवरेज पे सेल कर दी, मीन्स द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग 1 लाख है, चीज़ की वैल्यू 1 लाख है, लेकिन आपको 10,000 में मिल रही है एज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो आप ले लो, क्या दिक्कत है। वहाँ पर प्रॉपर उस पर कैपिटल गेन टैक्स मुझे लगता लगेगा, प्रॉपर टैक्स लगेगा मुझे लगता नहीं लगेगा। रीज़न उसका ये है कि आपने होल्ड नहीं किया बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो होल्ड नहीं। अगर आप क्रिप्टो होल्ड करते हैं तो आपको देखो
प्रॉपर गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं ना फॉलो हमेशा करना चाहिए, कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, प्रॉपर टैक्स फाइल करना चाहिए, आईटीआर भरनी चाहिए प्रॉपरली। ओके, सो बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए आपको नॉर्मली कुछ है प्लेटफॉर्म अच्छे, वहाँ पर ट्रेड करिए जहाँ पर फीस कम हो और वो अच्छा है, करिए। अब मैं नॉर्मली बता देता हूँ कैसे ट्रेड करनी है। आप देखिए कि बिटकॉइन में अगर आपको ट्रेड करनी है तो आप कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं जो बिटकॉइन में ट्रेड करने के होते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे टाइम फ्रेम बिटकॉइन ट्रेड, कॉइन ट्रेडिंग बेस्ट, बेस्ट। ओके, सो बिटकॉइन का ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइम क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू मी? सबसे अच्छा बेस्ट टाइम आपको शाम के 5 बजे से इवनिंग 5 o'clock, नहीं, इवनिंग 5 PM मार्केट में आना है। ओके, और आप नाइट 10 बजे तक बैठिए और देखिए कोई मूव आता है नहीं, क्योंकि नॉर्मली वेट तो आपको करना पड़ेगा आपकी स्ट्रैटेजी। नॉर्मली बिटकॉइन में ट्रेडिंग बेस्ट टाइम इवनिंग 5, आप 5 बजे करिए। उसके बाद नाइट में आप देख सकते हैं कि नॉर्मली 10 बजे तक आप देखिए मार्केट का क्या व्यू रहेगा। अगर आपका सेटअप बनता है उस टाइम फ्रेम में, जैसे आप देखते हैं कि 5 बजे से बैठे हैं और उस 5 बजे के समय में आपका कोई भी टाइम बनता है ट्रेड करने का, तो आप कर सकते हैं। बल्कि मेनली आपका सेटअप बनना चाहिए, आपका सेटअप क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, तो आप ट्रेड करिए। ओके, तो बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट टाइम फ्रेम क्या रहेगा, वो यही है कि आप 5 शाम को बैठिए। शाम, रीज़न उसका ये है कि मार्केट शाम के टाइम बहुत अच्छा, अगर आप देखोगे बिटकॉइन में अच्छे मूव्स आते हैं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अच्छे मूव्स आते हैं। आप मॉर्निंग में देखिए, आप मॉर्निंग में देख सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, इवनिंग नून में भी कर सकते हो, मॉर्निंग में ईजिली कर सकते हैं, पर आप मेजर रिवर्सल्स आप इवनिंग में देखिए। ओके, तो बिटकॉइन के लिए ये रहेगा। और मैं आपको बता दूँ, नॉर्मली आपको वही कैपिटल मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करनी है नॉर्मली बिटकॉइन में। कैसे हम बिटकॉइन में ट्रेड करें, अगर आप लॉट साइज के अकॉर्डिंग करोगे तो आप देखोगे कि जो इसका 100 पॉइंट्स हैं, 100, आप उन 100 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं ट्रेड्स। ओके, सो 100 पॉइंट्स, अगर आपने बिटकॉइन में 2000, जैसे बोलते हैं बिटकॉइन 2000 पॉइंट गिर गया, सो इसलिए आप देखोगे कि बिटकॉइन 2000 पॉइंट से गिर चुका है। अब उसमें जिसने भी 2000 पॉइंट्स कवर किए तो वो तो बढ़िया ही है, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर लोग नहीं करते कवर नॉर्मली, क्योंकि बिटकॉइन का 2000 बहुत अच्छा परसेंटेज होता है, नॉर्मली इतना फॉर्म आता नहीं है। आप देखोगे ये कितना है, 243 है। अब मैं इसका और भी जोन देखूँ तो मार्केट यहाँ फॉर्म कितना गिरा होगा, जैसे ये जोन है मार्केट का, यहाँ से मार्केट कितना गिरा है, 1000 पॉइंट। अब मेजर पॉइंट क्या है, अगर मैं ऊपर से नीचे तक देखता हूँ इसका व्यू, सो मेजरली किसी ने यहाँ से होल्ड किया है, ये यहाँ तो देखो यहाँ जाकर आए हैं 2000 पॉइंट्स, तो मेजरली बहुत अच्छी बात है, आपने 2000 पॉइंट्स अगर बिटकॉइन में कवर किया तो अच्छी बात है। क्योंकि बिटकॉइन का व्यू ऐसा है, ये एक सुपर फास्ट टाइप से है, हाँ क्रिप्टो में, जो कि नंबर 1 पाता है कि अच्छा वॉलेटाइल, यहाँ पर आपको बहुत वॉलेटिलिटी मिलेगी बिटकॉइन में। और बिटकॉइन की ट्रेडिंग करना अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे, बिटकॉइन के रिवर्सल्स भी आप देखो कि हाँ इतना भी लिक्विडिटी हट नहीं होता जितना गोल्ड में होता है। अगर आप गोल्ड में महारत हासिल कर ले तो समझो आप बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में महारत हासिल कर लिया आपने, क्योंकि गोल्ड का है, बहुत बड़ी बात है। सो मैं स्टीम ब्रोकर एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर देखो आप, सो मेरा ये वाला लिक्विडिटी एरिया हट किया मार्केट ने, ये देखिए ये मेजर लिक्विडिटी था मेरे यहाँ पर, मार्केट ने हंट किया है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से मुझे रिवर्सल इसलिए ही मिला है क्योंकि मार्केट ने यहाँ एक अच्छा रिवर्सल दिया। सो अब मैं ये पैटर्न देखता हूँ, द पावर ऑफ पैटर्न आप देखोगे इसकी, इस पैटर्न की पावर देखोगे। ओके,
सो अब मैं बताता हूँ मार्केट का ओवरव्यू। बिटकॉइन ट्रेडिंग बेस्ट, और टाइम तो आपको बता दिया। अब ट्रेड कैसे करनी है सर, आपको ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रैटेजी मास्टर करनी पड़ेगी। मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई स्ट्रैटेजी लीजिए और उसे मास्टर करिए। ओके, स्ट्रैटेजी मास्टर कर ली, उसे मैनी 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 टाइम्स प्रैक्टिस करिए, बहुत बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप एक अच्छा लेवल पर आ जाएंगे तो आप, आजकल फंडेड फर्म का बहुत कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है ट्रेड्स में, तो आप फंडेड फर्म में कोई भी अकाउंट बाय करके ट्रेड करिए, समझे। फंडेड फर्म बाय करिए, और आपको डिसिप्लिन ट्रेडर और भी अच्छे से बनना है तो आप फंडेड फर्म मुझे लगता है बाय करनी चाहिए, क्योंकि आप उससे वैल्यू पता चलता है इंसान की डिसिप्लिन की क्या वैल्यू होती है, इंसान डिसिप्लिन कैसे होता है। सो अगर आपको प्रॉपरली बिटकॉइन में ट्रेड करनी है तो मैं कोई ब्रोकर तो सजेस्ट करूँगा नहीं। पहले आप किसी फंडेड फर्म का अकाउंट क्रैक करिए, वहाँ से डिसिप्लिन के साथ अच्छा पे आउट लीजिए। ओके, तब आप नॉर्मली आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रेड करनी है तो आप कोई फंडेड फर्म लीजिए प्लीज़। उसके बहुत मैंने रीजन है, क्योंकि आप अगर फंडेड फर्म में ट्रेड करोगे तो इससे पता चलेगी आप डिसिप्लिन है, आप प्रॉपरली शो होगा मार्केट में कि यार ये बंदा डिसिप्लिन है, खुद को विश्वास होगा कि यार मैं आई एम डिसिप्लिन। अगर आपने क्रैक करते हो, क्योंकि आपको रूल ही ऐसे मिलेंगे कि आप अकाउंट को डाउन किया 5% या 10%, आप ब्रीच हो जाओगे, आपके पैसे चले जाएंगे। और नॉर्मली अगर आपने रोज का 10 वो आप 5% ही वेस्ट किया, 0.5% ही लॉस किया, 10 दिन तक लॉस किया 0.5% अपने कैपिटल का, तो आप देखोगे 20 दिन आपके पास है ट्रेड करने के लिए यार, अगर प्रॉपर ट्रेड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। 20 दिन तक, क्या 20 दिन में आप कोई भी अच्छी स्टिक्स नहीं मारोगे बताओ। अगर आपने हाफ स्टिक्स या फिर 25% आपने सही किया मार्केट में, का 1:3 1:4 निकाल दिया, यार वो भी तो कुछ चीज़ होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लॉस ही करोगे। अगर मैं बोलूँ कि मार्केट में जिसे कुछ भी नहीं आता ना, वो भी 20 की 20 स्टिक्स लॉस नहीं करेगा अगर वो डिसिप्लिन से चलेगा तो। उसका रीज़न है, आप बैठिए शाम को, जो मेरे अच्छा टाइम फ्रेम होता है शाम के टाइम, आप शाम के टाइम बैठे, आपने देखा कि मार्केट का सेटअप रेडी है, मैं बैठा हूँ, मुझे कोई मेरा सेटअप दिखा, मुझे कन्फर्मेशन का वेट किया, मैंने यार ये कन्फर्मेशन आएगी, और वहाँ मार्केट में कन्फर्मेशन आ भी गई और आपने ट्रेड भी कर लिया, अब वहाँ आपका हो गया लॉस आपके अच्छे। फिर क्या, अबे यार लॉस भाई कोई नहीं, कल आपको इससे अच्छा प्रॉफिट भी तो होना है, क्योंकि इसी सेटअप, क्योंकि आज आपने डिसिप्लिन के साथ सेटअप लॉस लेके बैठ गए, कल को यही सेटअप बना आपने प्रॉफिट कर लिया तो आप तो कांट इमेजिन इससे भी अच्छा कर सकते हैं। सो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सही नहीं है या फिर मेरा डिसिप्लिन ही खराब है, बस आप अपने आप पर विश्वास करना है तब ट्रेड करिए। मैं फंडेड फर्म को इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि आप 100 USDT या फिर 200 या 1000 USDT से ट्रेड करते हैं, नॉर्मली आप ट्रेड करते हैं। सो ट्रेड करते करते आप देखो कि आप लॉट साइड में भी थोड़ा मिस्टेक होता है, फिर लॉट साइज को मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होती है, पर आप अगर 5000 या 10,000 1 लाख यूनिटी के अकाउंट से ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी ट्रेड करने में, और इजीली ट्रेड कर पाओगे सर। ओके, सो अगर आपने 3 से 4 अकाउंट में ब्रीच करने के बाद भी आप अगर डिसिप्लिन में आ गए तो वो वैल्यू पैसे से मत गिनिए, उसकी उसकी वैल्यू देखिए कि आप डिसिप्लिन में आए, आपने एक अच्छा अपने आप को वैल्यू पता चलेगी मेरी क्या वैल्यू हो सकती है। सो मेरा जो फोकस रहा इस स्ट्रीम में बस ये था बिटकॉइन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, पर मैं इसमें ये चीज़ बताई, मैंने ये भी बताया कि मार्केट में आपको ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप ब्रोकर में क्यों जा रहे हैं सर, अगर आपके पास इनफ पेमेंट नहीं है, अगर है और नहीं है उनके लिए भी, जिनके पास है सो प्लीज़ अपना थोड़ा सा अमाउंट निकाल के कोई फंडेड फर्म बाय करिए, उस पर वर्क करिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो प्लीज़, आपके पास थोड़े बहुत तो होंगे, 2,500-3,000 में आराम से कोई फंडेड फर्म मिल जाता है, 5K 2.5K का अकाउंट आराम से मिल जाता है। सो प्लीज़ 2 स्टेप 3 स्टेप अकाउंट बाय करिए, और प्रॉपर वो इसलिए नहीं करना कि आपको प्रॉफिटेबल होना है सर, आप इसलिए करिए क्योंकि आपको मार्केट में देखना है कि मेरी क्या वैल्यू है मार्केट के अंदर। अगर आप उसे ईजिली पास कर लेते हैं, आप बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, आप बहुत अच्छा कैपिटल मैनेजमेंट जानते हैं, आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग मैनेजमेंट जानते हैं, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई लाइफ स्टाइल ना कुछ,
क्योंकि आपको नॉर्मली एक स्ट्रैटेजी को वर्क करना है, आपका सब चीज़ आपके साथ है, किस चीज़ की जरूरत। आप देखोगे कि नॉर्मली जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, वहाँ से निकल चुके, क्योंकि आपने ऑलरेडी वही काम कर लिया। सो फंडेड फर्म इसलिए मैं ज़्यादा लोगों को प्रेफर करता हूँ फंडेड फर्म क्यों लेनी चाहिए। सो मेरे अंदर की बात थी फंडेड फर्म क्यों लेनी चाहिए। आप वैल्यूएबल पर्सन बनोगे सर अगर आपने फंडेड फर्म ली तो, और उस पर ट्रेड किया। आप 2 दिन अकाउंट फेल करिए और कोई अकाउंट पास करने के बाद फिर अपने पैसे डालिए अकाउंट में, फिर ट्रेड करिए सर, डिसिप्लिन आ जाएगा, ट्रेड करें, फिर आप मार्केट में करिए। क्योंकि आप कुछ पैसे देख के आपको इतना बड़ा अकाउंट मिलता है और उसे पास करने की वैल्यू। और सबसे अच्छी बात है मार्केट में कि आपको एक अच्छा अकाउंट मिला और पता है डेमो अकाउंट है, लेकिन अगर धोखे से भी ब्रीच हुआ ना तो मेरे पैसे चले जाएंगे, ये भी चीज़। सो ये थोड़ा डर भी बैठा रहता है फोमो। सो प्लीज़ मेरा यही फोकस रहेगा कि आप फंडेड फर्म में भी जा सकते हैं और नॉर्मली अपना ट्रेड कर सकते हैं बिटकॉइन में। और मैं बिटकॉइन के लिए क्या बताऊँ आपको, बस यही यहाँ तक ही था। अगर आपको प्रॉपर बिटकॉइन के लिए कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स मुझे बताइए, मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है, क्या करना चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ बिटकॉइन में। प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स मुझे बताइए। सो मैं देख सकता हूँ मार्केट ने, मैं क्यों बोल रहा था इस जोन की पावर है। मैंने क्या देखा कि मार्केट ने फेल करा और यहाँ एक पावरफुल कैंडल क्रिएट करी, तो मैंने क्यों बोला कि इस कैंडल की पावर देखो, यहाँ देख लो आप, यहाँ पर एक पावर है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप मारूबुजू देखिए सर, एक अच्छा मारूबुजू बना है मार्केट में, प्रॉपर मारूबुजू क्रिएट हुआ है सर मार्केट में, और एक अच्छा रिवर्सल भी आया है। रिवर्सल कहाँ से आया है? ये रिवर्सल जोन से। इस सप्लाई का यहाँ 75% डबल करके 75% जोन से रिवर्सल हुआ है मार्केट, और बहुत अच्छा रिवर्सल आया है मार्केट के अंदर। ओके सर, सो आज के लिए इतना ही। और नॉर्मली मैं आपको और भी एनालिसिस बताऊंगा क्योंकि अभी एनालिसिस चल रहे हैं। मैं डेली आपको एनालिसिस दूंगा, अच्छे अच्छे एनालिसिस दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ओके, सो मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जो मैंने इंग्लिश में बना करा है, प्रॉपर इंग्लिश बताया है, आप उसे भी देखिए, ट्रेडर लॉजिस्टिक्स इंग्लिश। ओके, सो ज़्यादा मैं यहाँ पर क्यों नहीं, अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ज़्यादा से नहीं लिखता मैं, इतनी इक्विपमेंट भी नहीं है, और मैं थोड़ा बोलने पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, को समझना चाहिए, वॉइस को समझना चाहिए। सो मैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखा। अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा और एक से एक चीज़ उसमें होगी। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।